आज मैं भारत के इतिहास में से आपके लिए एक ऐसी कब्रिस्तान लेके आया हूँ जो कि है 169 साल पुराना। अंग्रेजों ने बनाया था ये कब्रिस्तान। हैरान और चौंकाने वाली बात यह कि इस पूरे कब्रिस्तान में एक ऐसी कब्र है जिसको एएसआई और भारत की गवर्नमेंट करती है प्रोटेक्ट। पूरी हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन आप तक लेके आऊंगा, उस कब्र के बारे में बताऊंगा, उस शख्स के बारे में बताऊंगा। इस जगह को कहते हैं जॉन निकलसन सेमेट्री। नमस्कार दोस्तों, आज इतिहास की खोज में मैं आया हूँ एक ऐसी जगह जो बिल्कुल भी सामान्य जगह नहीं है। जी हाँ, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है एक कब्रिस्तान और दूर दूर तक जहाँ तक मेरी नज़रें जाती है मैं देख सकता हूँ यहाँ पे सैकड़ों कब्रें हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे, मैं जितनी वीडियो बनाता हूँ वो सारी हिस्टोरिक वीडियोस बनाता हूँ और आज मैं कब्रिस्तान में क्यों आया? ऐसी क्या खास बात है इस कब्रिस्तान की? क्या इस कब्रिस्तान का भारत के इतिहास से कुछ संबंध है? तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ही गहरा संबंध है। अगर मैं कैमरे में थोड़ा सा अगर यहाँ पे मूवमेंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एएसआई का बोर्ड साफ रूप से जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये बोर्ड ये बताता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ये कब्र जो है एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। मतलब हमारी गवर्नमेंट भी जो है इस कब्र का जो है खास रूप से ध्यान रखती है। तो ऐसा कौन सा शख्स है जिसकी आखिरी सांस के बाद वो इस कब्र में दफन हुआ? इस कब्र को चारों तरफ से ऐसे बैरिकेडिंग क्यों की गई है? इन सब जानकारी को हम जो है टटोलेंगे, हम हिस्ट्री में जाएंगे और जानेंगे कि ये शख्स कौन था, उसका भारत के इतिहास के साथ क्या संबंध था और क्यों आज भारत की गवर्नमेंट एएसआई द्वारा ये कब्र आज भी प्रोटेक्टेड है और चारों तरफ से इसकी सिक्योरिटी बनी हुई है। आइए चलते हैं इतिहास में, देखते हैं इस कब्रिस्तान में और कितने राज दबे हुए हैं। निकलसन सेमेट्री जो है कश्मीरी गेट बस अड्डे के बिल्कुल करीब है। तो अभी हम बाहर आ गए हैं और अब हम चलते हैं सेमेट्री के अंदर, तो देखते हैं किस तरीके से जो है नज़र आता है। तो जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बोर्ड लगा हुआ है और ये जो है कमरा बना हुआ है। यहाँ पे कुछ गेट है, तो हो सकता है कि ये गेट जो है इसके अंदर जो है कुछ सामान रखा हुआ है, बट वी डोंट नो। तो जो है कुछ इस तरीके से जो है ये कब्रिस्तान नज़र आता है। तो लेफ्ट में भी आप रास्ता देख सकते हैं, बीच में एक रास्ता और राइट में एक रास्ता है। तो ये जो है सेमेट्री के अलग अलग कब्रिस्तान के अलग अलग एरिया में जाता है। और जैसे ही आप लेफ्ट साइड में देखते हैं तो यहाँ पे जो है पुराने लोगों की यादों में जो है कुछ नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और जितने भी नाम मैं देख पा रहा हूँ ये अंग्रेज़ों के दिख रहे हैं। यहाँ पे कैथरीन मार्गरेट द डियर वाइफ ऑफ इलोइट वॉयल, मार्गरेट द वाइफ ऑफ हेनरी फेंसले, मार्गरेट, हैरियट, कुछ इस तरीके से नज़र आता है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पे बॉडी रखी जाती है दोस्तों। जी हाँ, आपको मैं वो जगह दिखा रहा हूँ जहाँ पे इंसान के मरने के बाद जितने ईसाई लोग हैं, जितने धर्म के, वो इस जगह आते हैं और बॉडी को यहाँ पे रखा जाता है। मरने के बाद जो जो उनके प्रेयर्स होते हैं वो सारी चीज़ें जो है आसपास जो है उनके रिश्तेदार जितने होते हैं वो यहाँ खड़े होते हैं और वो दुआ करते हैं, प्रे करते हैं। तो ये वही जगह है जहाँ पे इंसान के मौत के बाद बॉडी को यहाँ पे रखा जाता है और वो सारे जो है क्रियाक्रम जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो पादरी यहाँ पे करते हैं और उसके बाद जो है दफनाया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे सेमेट्री में यहाँ पे एक आपको बोर्ड दिख रहा है और ये बोर्ड जो है बताता है यहाँ पे कि दफनाने के रूल्स क्या है, वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखी हुई है।
अब हम बात करेंगे जॉन निकलसन के बारे में। ब्रिगेडियर जॉन निकलसन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा अंग्रेज जिसके नाम पे इस पूरे कब्रिस्तान की स्थापना की गई, इस कब्रिस्तान का नाम रखा गया। इस कब्रिस्तान को अंग्रेजों ने बनाया था 1857 में। तो सोचो उस शख्स का क्या दबदबा रहा होगा अंग्रेज सैनिकों के बीच में, अंग्रेजी हुकूमत में, कि अंग्रेजी हुकूमत ने इस पूरे कब्रिस्तान का नाम उस शख्स के नाम पे रखा, निकलसन कब्रिस्तान, जो बना जॉन निकलसन के नाम के ऊपर। कब्रिस्तान में ये जो घर आप देख रहे हैं, ये केयर टेकर का घर है। तो पूरे कब्रिस्तान का जो रख रखाव करते हैं, उनकी पूरी फैमिली जो है यही रहती है। तो ये सबसे ऊंची कब्र है पूरे कब्रिस्तान में, और जितनी भी कब्रें बनी हैं उसकी हाइट जो है इसके मुकाबले जो है कम रखी गई है, और इस कब्र की जो है हाइट जो है सबसे ज़्यादा रखी गई है। कुछ ना कुछ कारण होगा, वजह होगी, हमें नहीं पता वो कारण क्या है। बट इस कब्र में जो है नाम जो है कुछ लोगों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, अंकित किए गए हैं यहाँ पे। प्राइवेट गिलोली, थॉमस, जेटर जॉन, प्लम रॉबर्ट, बॉयर जॉन, और नीचे भी जो है कुछ नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे कामसन चार्ल्स, क्रेमर चार्ल्स। तो ये हैरानी वाली बात है कि जितनी भी कब्रें मैंने देखी है, चाहे वो मुस्लिम कब्रिस्तान हो या ईसाइयों का कब्रिस्तान हो, तो एक कब्र में एक इंसान को जो है दफन किया जाता है। तो मुझे ये अचंभा लग रहा है कि एक ही कब्रिस्तान में इतने सारे नाम जो है वो अंकित क्यों किए गए। इसके बारे में जो है हमें जवाब अभी तो नहीं है मेरे पास, पर क्या कारण हो सकता है ये तो अंग्रेज़ी बता सकते हैं, उस ज़माने की जो हुकूमत वही बता सकती है। अब मैं बात कर रहा था 1857 की लड़ाई के बारे में। तो 1857 की लड़ाई की शुरुआत हुई थी मीरठ में, बात हुई थी 10 मई 1857, और उसका मेन कारण था एक राइफल। जी हाँ, एक बंदूक उसका मेन कारण था, जिसकी वजह से भारत की आज़ादी की सबसे पहली लड़ाई लड़ी गई। तो बात कुछ इस तरीके से है कि अंग्रेजी सैनिक, जो अंग्रेजों के जो सैनिक थे, उनके बीच में भारतीय मूल के भी जो है सैनिक कार्यरत थे। उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, गोरखा भी थे। तो जो पहाड़ी लोग होते हैं वो भी सारे जो है उसमें इन्वॉल्व थे, और वो भी जो है अंग्रेजी सैनिकों के साथ कार्यरत थे। तो बात इस राइफल की करते हैं। ये है पैटर्न 1853 इंग्लिश एनफील्ड राइफल। तो अंग्रेजों ने, अंग्रेजी हुकूमत ने इस राइफल का जो है इंट्रोडक्शन किया और लॉन्च किया, और बोला सारे सैनिकों को कि ये जो राइफल है बहुत ही अच्छा राइफल है, स्मूथ काम करेगा, बढ़िया काम करेगा। तो आपको इस राइफल का इस्तेमाल करना है। कौन सा राइफल? 1853 पैटर्न एनफील्ड इंग्लिश राइफल। तो इस राइफल का जो है इस्तेमाल करना जो है वो मैंडेटरी हो गया सैनिकों के लिए। अब इस राइफल में मुद्दा क्या था, इशू क्या था, ये जानना ज़रूरी है। अब इस राइफल में एक कार्ट्रिज लगता था जिसको कहते हैं कारतूस, और उस कारतूस के बाहर जो है उन्होंने फैट, उस ज़माने की जो तकनीक थी उसमें फैट लगाना पड़ता था, चर्बी लगानी पड़ती थी। अब वो चर्बी जो थी वो बनी हुई थी गाय की चर्बी से और पिग फैट से, जिसको हम कहते हैं सुअर। अब कैसे इसको यूज़ करना है ये भी जानना ज़रूरी है। अब वो राइफल जो सैनिक चलाएगा तो सबसे पहले कार्ट्रिज निकालेगा। कार्ट्रिज निकालने के बाद उस कार्ट्रिज को अपने मुंह से लगाएगा, उसको छीलेगा। जिस कार्ट्रिज में गाय और सुअर का फैट लगा हुआ है, स्मूथ करने के लिए उस कार्ट्रिज को बैरल के अंदर से भेजने के लिए जिसके ऊपर फैट लगाया जाता है, चर्बी लगाई जाती है, उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने गाय और सुअर की चर्बी लगाई और बोला भारतीय मूल के नागरिकों को, सैनिकों को, कि आप इस कार्ट्रिज को मुंह से छीलेंगे और उसके बाद कार्ट्रिज को आप बैरल में डालेंगे और फिर आप फायर करेंगे। जब मैं बात करता हूँ गाय के बारे में, तो गाय जो है बहुत ही सेक्रेड एनिमल है हिंदू माइथोलॉजी से भी और हिंदू रिलीजन से भी। और पिग जो असली फॉर मुस्लिम्स, इट्स ए कम्प्लीटली नो। ठीक है, तो ये जो मुद्दा रहा, इसी मुद्दे की वजह से जो
भारतीय मूल के जितने भी हिंदू थे, मुसलमान सैनिक थे, जो अंग्रेज सैनिकों के बीच में थे, अंग्रेजी हुकूमत के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने बगावत कर ली, बॉयकॉट कर दिया, क्योंकि उनका मानना ये था कि अंग्रेजी हुकूमत हमारे रिलीजन को भ्रष्ट करना चाहती है, हमारे रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी। तो इस तरह मेरठ बना 1857 की गदर का मेन पॉइंट, हिस्टोरिक पॉइंट या शुरुआती पॉइंट। अब इस सब में नेतृत्व कर रहे थे मंगल पांडे, भारतीय मूल के सैनिक, जिनके बारे में आपने फिल्म भी जरूर देखी होगी और पढ़ा होगा। मंगल पांडे जो है, उन्होंने जो है यहाँ पे एक अहम जो है किरदार जो है प्ले किया। उन्होंने हिंदू मुसलमान जितने भी सैनिक थे उनको मोटिवेट किया, एकजुट किया और उसके वो लीडर बने। और ये सारे सैनिक जो थे उन्होंने कूच किया दिल्ली की तरफ, क्योंकि दिल्ली जो था एक मेन गढ़ था उस ज़माने में। और दिल्ली में उन्होंने अपना जो मेन गढ़ बनाया, कश्मीरी गेट का इलाका, जिस जगह हम यहाँ खड़े हैं ये भी जो है कश्मीरी गेट के बिल्कुल पास है और कश्मीरी गेट के इलाके के अंदर ही आता है। तो यहाँ पे जो है कश्मीरी गेट जो है हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है, गेट है, और उस गेट के अंदर जो है उन्होंने जो है मीटिंग ग्राउंड बनाया है और आसपास की जो जगह है वहाँ पे जो है उन्होंने डेरा बांध लिया। यशुदास रामचंद्रा, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट द दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम 1844 टू 1857। ये एक बच्चे की कब्र है, देखिए बहुत छोटी सी कब्र बनी हुई है यहाँ पे। ये भी एक बच्चे की कब्र है, बहुत ही छोटी जो है ये कब्र आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिन 13 सितंबर 1857 यहाँ एंट्री होती है जॉन निकलसन की, जो इस सेमेट्री में जो है जो दफन है आज। और 35 साल की उम्र में ये बनते हैं ब्रिगेडियर जनरल। बहुत ही छोटी उम्र में जो है बहुत बड़ा जो है मकाम हासिल करते हैं। और कहते हैं इनका दबदबा अंग्रेजी हुकूमत में, अंग्रेजी सैनिकों के बीच में इतना था कि इनका एक ऑर्डर होता था और सारे अंग्रेजी सैनिक जो है वो कूद पड़ते थे, आक्रमण कर देते थे। इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के लिए जो है बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती और सक्सेसफुल रहे उन्होंने अपने कैरियर में, और बहुत ही खूंखार थे। इनका एक ही टारगेट था कि जो भी अंग्रेजी हुकूमत का जो भी ऑर्डर होगा उसको अमल करना, और किसी भी रूप में, चाहे उनके सामने क्रांतिकारी आए, चाहे उनके सामने कोई और सेना आए, चाहे कोई भी आए, उसकी वो परवाह नहीं करते थे और जो है अपने टारगेट पे जो है वो फोकस रखते थे और उसको अचीव करते थे। तो 13 सितंबर में जॉन निकलसन, ब्रिगेडियर जॉन निकलसन 9000 की सेना लेके कूच करती है कश्मीरी गेट की तरफ, कश्मीरी गेट पे आक्रमण करने के लिए। और दिन आता है 14 सितंबर 1857, एक बहुत ही निर्णायक दिन, क्योंकि इसी दिन जो है ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन कश्मीरी गेट पे आक्रमण करते हैं। उनका मेन टारगेट था कि कश्मीरी गेट के सारे जो जगह है, सैनिक जितने वहाँ पे मौजूद हैं, जितने क्रांतिकारी मौजूद हैं, उनको नेस्तनाबूद कर देना, उनको ख़त्म कर देना। तो एक के बाद एक वो गन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, वो बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, वो बड़ी बड़ी तोपों को इस्तेमाल करते हैं। आज भी अगर कश्मीरी गेट पे आप जाओगे तो उन तोप के बड़े बड़े गोलों का निशान आप देख सकते हैं। और ये लड़ाई चलती है 7 दिन। सोचो, एक ऐसी लड़ाई जिसमें 7 दिन आक्रमण होता है, गोला बारूद, तोप, गोले, हर जगह जो है लाशें जो है बिखरी पड़ी रहती हैं, खून खराबा। वो मंजर क्या होगा, दहशत भरा जो है, आप सोच सकते हैं वो मंजर रहा होगा, जहाँ पे हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे सैनिकों ने कितना बलिदान दिया इस देश के लिए, हम समझ सकते हैं इस बात को। 20 सितंबर में जब अंग्रेजी हुकूमत की ये जो लड़ाई है, आक्रमण है, ये बंद होता है जब कश्मीरी गेट को वो जीत जाते हैं और दिल्ली पे वो दोबारा कंट्रोल पा लेते हैं। जब वो जॉन निकलसन लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको गोली पड़ती है और वो जो गोली जो है उनके पैर में लगती है और वो वुंड की वजह से जो है वो मतलब भागने की कोशिश करते हैं। आज भी अगर आप कश्मीरी गेट जाओगे तो वहाँ पे एक निकलसन रोड है, उसी रोड में जो है वो भागने के लिए वो कोशिश कर रहे थे, वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बचा नहीं पाए। और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद जहाँ पे उनकी जो है देखरेख की गई होगी, मेडिकल असिस्टेंस दिया गया होगा, 23 सितंबर 1857 में 35 साल की उम्र में जॉन निकलसन की मौत हो जाती है। इस कब्रिस्तान में अनगिनत कब्रें हैं। ये कब्रें गुमनामी में है, ये टूटी हुई हैं, बिखरी हुई हैं और खराब हालात में है। जब मैं जॉन निकलसन की कब्र के सामने खड़ा होता हूँ तो महसूस करता हूँ शख्स के बारे में जिसने अंग्रेजी हुकूमत के लिए कितना खून खराबा किया, कितनी लड़ाइयाँ जीती,
और कितने ही भारतीयों को मार दिया। आज उसकी कब्र में एक भी फूल नहीं चढ़ा। आज इसकी कब्र कोई देखने भी नहीं आता और ये लोहे की चार दीवारी के अंदर कैद है।